क्या बदतमीज मिस्टर रोमियो, वेरी वेल डन। बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन है। सुनसान सड़क, अकेली लड़की, 4-5 गुंडे, लड़की की इज्जत खतरे में। अब हीरो नहीं आएगा तो कब आएगा? बिल्कुल सही टाइम पे आए तुमने मेरी इज्जत बचाई है। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज है, दिल तो देना ही पड़ेगा, वरना लव स्टोरी कैसे शुरू होगी? राइट जी। लड़कियां पटाने का यह तरीका बहुत पुराना हो चुका है, कोई नया तरीका सोचो, समझे? आज मैं जवान हो गई हूँ, पानी डाल, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ऊपर डाल, मेरा जूता है जापानी। मेरी चांदनी, मेरी चांदनी, मेरी चांदनी। अरे बेटी तुम धनभाग हमारे कि तुम हमारे घर पे आई हो। अंकल, अंकल आप ही सूरज की डैडी हैं? उसकी माँ तो यही बोलती थी, लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। जी? नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सूरज को बाहर निकालिए। मेरी इज्जत बचाते बचाते उसका बहुत खून बह गया है। अरे खून क्या है? जब लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी हो तो खून तो बाजार से भी आ जाएगा। तुम तो अंदर तो आओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? भिखारी की लॉटरी लग जाए तो वो बहक ही जाता है। जी? नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। चलो सेठ जी, बेटे को अंदर ले चलते हैं, लड़की अपने आप अंदर आ जाएगी। नादान। धनीराम, आज तूने पहली बार अकल की बात की है। चलो चलो चलो, आइए आइए। मुनीम अंकल, आप जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। तू बोल ना, तू क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हो? अंदर जाके कुछ बना के लेके आओ ना। रसोई में कुछ भी नहीं है। अरे तो बाजार से लेके आओ। बाजार वालों ने उधार देना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। अंकल, अंकल आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। सूरज का होश में आना बहुत जरूरी है, उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। तू इसको जानती नहीं है ना, इसके लिए इतनी परेशान है। वो पहाड़ की चोटी देख रही है? भाई सूरज बेटा एक दिन पतंग उड़ा रहा था, पैर फिसल गया, गिरते पड़ते लुढ़कते मेरी गोद में आके गिरा। अब साला मैं परेशान, ये मुनीम परेशान। मैं इनसे भी ज्यादा परेशान। मुनीम गया भागा भागा डॉक्टर के पास, वापस आया तो क्या देखता है कि डॉक्टर बाबू यहाँ खड़े हैं और सूरज बेटा फिर उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। इसको होश आ जाएगा, तू आराम से बैठ। बैठता हूँ। तू बैठ, तू बैठ।
बनाने पे लग गया है। सेठ जी, हाँ? 5 घंटे हो गए, हाँ। बेचारी लड़की भूखी प्यासी बैठी है। कहो तो कुछ खाने को दे दूं? मुनीम जी, जी? वो भूखी प्यासी नहीं है, उसका पेट भर गया है। वो कैसे? मोहब्बत की हवा खा के, ओह, इश्क का शरबत पी के, हाय दैया। बेटी 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 जी? काफी देर हो गई है, घर जाओ वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। जी लेकिन अरे वो भागा थोड़ी जा रहा है, सुबह में आ जाना। हाँ? जी। बेटी सुबह में आना जरूर, हाँ? वरना होश में आते ही चिल्लाएगा, पिताजी आपने रोशनी को क्यों जाने दिया? मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुनीम जी? कैसी रही? इसके बाप की तिजोरी तो पी गए हैं आप। उसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। तो फिर शायद आपका नंबर लग जाएगा। धनी राम नादान है, गलती कर रहा है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। कहाँ से आ रही हो? मम्मी, मम्मी वो सूरज है ना, सूरज, उसके सर पे चोट लग गई थी मम्मी, बहुत सा खून निकल गया उसका। क्या वो कुश्ती लड़ रहा था? हाँ चुन्नू भैया, कल की तरह आज भी कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर क्या हुआ? मुझे बचाते बचाते उसे चोट आ गई। और उसके जख्म पर तुमने अपना दुपट्टा बांध दिया। उस दुपट्टे को लाने के लिए तुम्हें दोबारा सूरज के घर जाने की जरूरत नहीं। हम भूल जाएंगे कि तुम घर देर से वापस आई थी, और तुम भी भूल जाना कि तुम्हारा दुपट्टा कहीं रह गया है। जी। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, हम खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या आंटी? अरे मुन्नी अपना दुपट्टा ही तो भूल आई है ना, कोई हीरे का हार तो नहीं? औरत की इज्जत हीरे के हार से ज्यादा कीमती होती है चुन्नू। औरत जब अपनी इज्जत ढकने के कपड़े किसी के जख्म पर बांध दे तो बात सिर्फ एहसानों की नहीं रह जाती, कुछ और हो जाती है। औरत की इज्जत हीरे के हार से ज्यादा कीमती होती है चुन्नू। औरत जब अपनी इज्जत ढकने के कपड़े किसी के जख्मों पर बांध दे तो बात सिर्फ एहसानों की नहीं रह जाती, कुछ और हो जाती है। डैड लेटा रे बेटा, लेटा रे। अरे 9 बज गए, मुझे तो कॉलेज जाना है। अरे कॉलेज खुद चल के तेरे घर पे आ गया, तुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? कॉलेज घर आ गया? हाँ? मैं कुछ। अरे वाह बेटा, तू तो खूब एक्टिंग कर लेता है। मैं तो इसे खामखा चूचू का मुरब्बा समझ रहा था। मुनीम जी, ये डैडी को क्या हो गया है? क्या उल्टा सीधा बके जा रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बक नहीं रहे, वो दीवाने हो गए हैं। तुमने वही करके दिखाए जो वो चाहते थे। मैंने क्या किया है? अपने सर को तो छू। ओ समझा, आप उस मगरूर लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे घर कौन लाया? अरे वो ही ले आई बेटा, वही ले आई। मगरूर से वो मजबूर हो गई। रात भर तेरी सेवा करती रही, कभी तेरे हाथ दबाए, कभी तेरे पैर दबाए। इतनी सेवा तो सीता जी ने भी राम जी की नहीं की होगी। मैंने उसको लाख समझाया कि बेटे घर जा, तो कहने लगी जिसने मेरी इज्जत बचाई हो, क्या मैं उसकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकती? इतने मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। सुबह 5 बजे गई यहाँ से, 5 बजे। सेठ जी, वो तो रात को ही चली गई थी। तू अपनी आंखें चेक करवा ले। हैं? दिन और रात में तुझे फर्क नहीं मालूम पड़ता क्या? हाँ समझ गया सेठ जी, समझ गया। वो क्या है, आपको अगर पैसे दिखाई पड़ जाए तो आप खुद तो अंधे हो ही जाते हो, दूसरे को भी अंधा बना देते हो। क्या? नादान हूँ सेठ जी, गलती हो गई, नादान हूँ। इतने सुबह सुबह कौन आया? वही आई होगी। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ये क्या मुजरा चल रहा है? हा? जा दरवाजा खोल। नमस्ते मुनीम अंकल। जीती रहो बेटी। सूरज को होश आया? अरे बेटी, ये होश भी कैसा जिसमें आदमी बेहोशी जैसी बातें करे। तुम खुद ही जाकर देख लो, जा। हाँ, जी। जा।
बाहर चलना, बच्चों के बीच में हमारा क्या काम है? समझ गए? तो कहीं चलना। चलिए ना। गधा कहीं का। तुम क्या अभी भी नाराज हो मुझसे? मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें समझने में गलती की और उसकी जो चाहे सजा तुम मुझे दे सकते हो। सजा या इनाम देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मगर मेरे पास तो सब कुछ है। इसीलिए तो मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। क्यों? क्या हम अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो? लीजिए, आप भी शुरू हो जाइए, क्योंकि जिस दौलत के सूरज को आप अपनी तिजोरी में बंद करना चाहते थे, वो किसी और के आंगन में उतर गया है। खन्ना कोई गन्ना नहीं जिसे चूस कर कोई भी उसका जूस पी जाए। बेटे, अगर शराब पीने से मुसीबतें कम होती तो सारा हिंदुस्तान शराब में डूब जाता। तुम सिर्फ उस आदमी का नाम बताओ जो हमारे मंसूबों पर पानी फेरना चाहता है। सूरज। बाप का नाम? मंगताराम। ओहो, वो मक्खी चूस जो चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल कर चाय पी जाता है। हाँ, वही। सिकंदर, जश्न मनाओ, क्योंकि कल सुबह मंगताराम के बेटे सूरज को हमेशा के लिए ग्रहण लग जाएगा। वो कैसे? सूरज का बाप ही अपने बेटे के अरमानों की चिता में खुद ही आग लगाए। मिस्टर खन्ना, 2 मिनट की जान पहचान में आप हमारे इतने करीब नहीं आ गए हैं कि आप हमारे घर के अंदर झांकें। बात जब सड़क तक पहुंच जाती है तो घर के अंदर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा फर्ज था कि मैं आपको आने वाले खतरे से आगाह कर दूं। अच्छा, नमस्ते। ठहरिए। आपने जो इल्जाम मेरी बेटी पे लगाया है, अगर वो झूठा निकला तो दोबारा इस हवेली की दहलीज पर कदम भी मत रखिएगा। अगर बात सच निकली तो इस हवेली के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। हम आपको अपना अच्छा दोस्त समझेंगे। सिर्फ दोस्त? दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल सकती है, क्यों शकुंतला देवी? हो सकता है। हाय मम्मी। हाय सिकंदर। आप लोग इतने चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या बात है मम्मी? कहाँ से आ रही हो? सूरज के घर से। कल से तुम सूरज से नहीं मिलोगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ये बात आप नहीं, आपके कुत्ते कह रहे हैं, और कुत्तों के भौंकने से मैं अपने इरादे नहीं बदलती। रोशनी, आपने जब घर की बातों में बाहर वालों को शामिल कर ही लिया है, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैं सूरज से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। That's all। रोशनी बेटी ने जब हमें कुत्ता बना ही दिया है, तो अब हम कुत्ते की वफादारी भी दिखाएंगे। ये घर है कि मैदान है? हैं? अरे, संभाल। आइए आइए, हमें आप ही का इंतजार था। है? ये आवाज कहाँ से आई? तुम दोनों में से मंगताराम कौन है? वही जिसकी सूरत भिखारी से मिलती जुलती हो। नहीं, मैं हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मंगताराम नहीं है, मंगतराम है। लेकिन पूरा शहर तो तुम्हें मंगताराम ही कहता है। क्या है, मेरी माँ मुझे पैदा नहीं कर पा रही थी, तो मेरा बाप मुझे पड़ोसी से मांग के लेके आया। अब साले मेरी साइज के कपड़े तो थे नहीं, और मैं नंगा थोड़ी घूमूंगा। मेरा बाप गया अनाथ आश्रम और मेरी साइज के कपड़े भी लेके आया। अब ये साली मांगने की आदत ऐसी शुरू हो गई कि मैं शाम का खाना सुबह से ही पड़ोसी से मांग के रख लेता था। वैसे आपकी तारीफ? बनने की कोशिश मत करो मंगताराम, तुमने सही घर चुना है। क्या मतलब जी आपका? मतलब मैं समझाती हूँ। रोशनी मेरी इकलौती बेटी है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। आपके बेटे ने प्यार का चक्कर चलाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। शकुंतला देवी, हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन प्यार का सौदा नहीं करते। मैं और मेरा बेटा आपकी दौलत को ठोकर मार सकते हैं, लेकिन रोशनी को नहीं।
आप हाथ नीचे कीजिए। क्यों? आपकी औकात आपके फटे हुए कपड़ों के भीतर से झांक रही है। गई भैंस पानी में सेठ जी। अरे तू बीच में मत बोल। फटे हुए कपड़े तो सिले जाते हैं, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। वाह 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 सेठ जी। सुनो, ये सब आपका है। मेरे? जी हाँ। सेठ जी, इनसे पहले पूछिए आपको पैसे दे क्यों रहे हैं? दे रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे हैं। लेंगे, सिर्फ एक वादा। क्या? आज से आपका बेटा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तू उसकी आंखें फोड़ने की बात कर रहा है? हाँ। तो 5 लाख मुझसे ले जाना और अपनी दोनों आंखें फुड़वा जाना। चलता हूँ। ठहरो, क्या है? ये सब भी तुम्हारे लिए है। जमीराम जी, जी सेठ जी। हम लोग कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो नहीं घुस गए ना? नहीं सेठ जी, आप कसाई खाने में पहुंच गए हैं। क्यों? जहां लोग जानवरों को बेचते हैं, आप अपने बेटे को बेच रहे हैं सेठ जी। अरे लोग तो अपनी बेटियां बेच देते हैं, मैं तो उनसे थोड़ा ऊपर हूँ, लड़के वाला हूँ। लेकिन ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा सेठ जी। ये सौदा सस्ता पड़ेगा। पूछ कैसे? अरे पूछना कैसे? मैं पूछूं? हाँ। कैसे? मैं तो चाहता ही था कि मेरा बेटा ऐसी लड़की को बहू बनावे जो ढेर सारी दौलत लेके आवे। या तो लड़की छोड़ने के पैसे मिल रहे। लाइए, आपको अपना वादा याद है ना? अरे लिख के लाया हूं, पढ़ लीजिए। सूरज आज से रोशनी को नहीं देखेगा। बिल्कुल नहीं देखेगा। चलना जल्दी करना। आप फिक्र मत करो शकुंतला देवी, सूरज रोशनी को तो क्या, सूरज देखेगा ही नहीं। घर जाकर उसकी आंख में लाल मिर्ची डाल दूंगा। लाल मिर्ची का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या है अंकल? अरे पगली, ये पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। माँ, सूरज के डैडी क्यों आए थे? सूरज की गर्मी की कीमत वसूल करने। ये झूठ है। मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। लो, पढ़ लो इसे। प्यार का व्यापार करना हम बाप बेटों का फैमिली बिजनेस है। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने ना कभी तुमसे प्यार किया है, ना करता हूँ और ना ही करूंगा। मुझे पैसों के अलावा किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। सूरज। अरे पगली, ये पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। रोशनी, मत रो बेटी, मत रो। नहीं बेटी, रोशनी, ये तो अच्छा हुआ कि सूरज की असलियत का हमें पहले पता चला। कई बाद में पता चलता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। माँ बाप बच्चों की जिंदगी बिगाड़ते नहीं बल्कि बनाते हैं। मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारे लिए सिकंदर को चुना है। अब जो ठीक समझे वो कीजिए माँ, जो ठीक। रोशनी,